बड़ी खबर नेपाल में विद्रोह को लेकर, जहां पर सुशीला कार्की का भारत पर बड़ा बयान। पीएम कैंडिडेट हैं सुशीला कार्की, उनका पुराना बयान जो है वो भारत को लेकर वायरल हुआ है, जिसके बाद नेपाल में जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी आपस में भिड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सुशीला है इस बीच जब सुशीला कार्की का भारत पर बयान जो है लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, तो आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर जो बालेन हैं और सुशीला कार्की हैं, उनके समर्थकों के बीच झड़प हो गई। लगातार अंतरिम सरकार बनाने को लेकर कवायद चल रही है। सुशीला कार्की ने भारत को लेकर जो कहा है वो भी अहम है। इससे पता चलता है कि आखिर सुशीला कार्की किस लाइन पर काम कर सकती हैं अगर उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी जाती है। नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस जो है वो सुशीला कार्की रह चुकी हैं। एक न्यूज चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने भारत और नेपाल के रिश्तों की, सरकारों की, उनके काम करने के तरीकों की बात की। सुशीला कार्की ने कहा कि दोनों देशों के बीच सरकारें भले ही अलग अलग नीतियां बनाती हों, लेकिन नेपाल और भारत के लोगों का रिश्ता दिल से दिल तक का है। तो ये बड़ा बयान। सुशीला कार्की ने इस दौरान अपने पुराने दिनों को भी याद किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है BHU, यहाँ की बात की। उन्होंने कहा कि अपनी मास्टर्स की डिग्री जहाँ से हमने हासिल की थी, उनकी जो पुरानी यादें हैं वो आज भी ताज़ा हो जाती हैं। मुझे आज भी अपने टीचर्स और दोस्त याद हैं। गंगा नदी के किनारे हमारा हॉस्टल था, गर्मियों में हम छत पर सोते थे। तो ये बात सुशीला कार्की की, जिससे पता चलता है कि भारत के साथ उनका निजी तौर पर क्या कनेक्शन है, और अगर उन्हें कमान दी जाती है तो भारत के लिए एक अच्छी बात इसे कही जा सकती है। सुशीला ने हिंदी में बोलते हुए बताया कि उनका घर जो है विराटनगर में है, जो भारत की सीमा से सिर्फ 25 मील की दूरी पर है। मैं अक्सर सीमा पर बने बाजार जाती थी। तो ये बात भी सुशीला कार्की ने कही है। पुरानी बातों को याद करते हुए सुशीला कार्की की ये बातें अब सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत के जो नेता हैं वो भाई बहन की तरह हैं। हम भारत के नेताओं को अपने परिवार की तरह मानते हैं। भारत ने हमेशा नेपाल का साथ दिया है, हम बहुत करीब हैं। हालांकि भारत और नेपाल के बीच जो विवाद हाल फिलहाल के दिनों में होते रहे हैं, उसे लेकर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जैसे एक रसोई में बर्तन इकट्ठे होते हैं तो थोड़ा शोर तो होता ही है। तो भारत और नेपाल के रिश्तों की बात सुशीला कार्की के इस बयान से सामने आती है। हालांकि जो दूसरा नाम कुलमान घिसिंग का है, उन्हें भी भारत का काफी करीबी माना जा रहा है। उन्होंने जमशेदपुर में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। लेकिन फिलहाल जो चर्चा हो रही है वो सुशीला कार्की के बयान की हो रही है। सुशीला कार्की के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।